हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो वीकेंड का वार था, वो भाई साहब क्या किक मारी है यहाँ पे। दिग्विजय और अविनाश को सबसे ज़्यादा जो किक साइड यहाँ पे मिली है भाई साहब, दिग्विजय को मिली है। पूरा घर यहाँ पे दिग्विजय के अगेंस्ट है। और यहाँ पे जो हमें देखने के लिए मिला भाई साहब, रोस्टिंग क्या जबरदस्त। रजत दलाल ने तो भाई आग लगा दी है, भाई आग लगा दी भाई साहब। जबरदस्त वाला यहाँ पे रोस्टिंग, यहाँ पे जो रजत दलाल ने किया वन लाइनर करण के यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्सपोज किया है भाई साहब, किसको भाई, लाडली भाई बिग बॉस की ईशा ईशा सिंह को यहाँ पे जो एक्सपोज यहाँ पे किया है। पर इतना नहीं एक्सपोज किया है भाई साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जो कट लगाया गया है भाई साहब। हुआ है शूटिंग, पर इसके अंदर जो हमें दिखाया गया वो बहुत ही कम दिखाया गया ईशा के ऊपर। और यहाँ पे चाहत का जो बर्ताव है, क्या वो सही है? क्या इविक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ भाई साहब? क्या बग्गा को यहाँ पे बिग बॉस नहीं निकालना चाहते, सारा को नहीं निकालना चाहते? तो इन सारे मुद्दों पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। अब यहाँ पे सलमान भाई आ जाते हैं और यहाँ पे जो पहला ही टास्क लेते हैं भाई साहब, आवाज जो है इनको पहचानना होता है। और यहाँ पे पहली आवाज जो है कुत्ते की आवाज यहाँ पे निकाला जाता है और ईडन से पूछा जाता है कि ऐसी आवाज किसकी और ऐसा कौन करता है घर में। तो यहाँ पे ईडन ने ये भाई साहब यहाँ पे करण का नाम ले लिया। ओ भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती यहाँ पे ईडन की, जो बंदा तुम्हें यहाँ पे 4 घंटे जो पीठ के ऊपर लिया, तुम उसी के अगेंस्ट यहाँ पे जा रही हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। इतना तो भाई इतने जल्दी तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। एक हफ्ता ले लेते या 4 दिन, इतना वीकेंड का वार तो खत्म हो जाता है यहाँ पे यार। ईडन इतना भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए था तुम्हें। माना कि तुम टाइम गॉड नहीं बनी हो यहाँ पे, वो जो करण की जो फ्रेंड है शिल्पा, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो इनकी ईशा थी उसको बना दिया। माना कि तुमको यहाँ पे बुरा लगा है, पर इतना भी यार इतना नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गुब्बारा यहाँ पे पूछा गया भाई साहब। तो गुब्बारा यहाँ पे यामिनी से पूछा गया कि इस घर में जो गुब्बारा है वो कौन, यहाँ पे गुब्बारे की जो आवाज आती है उस तरीके से। तो भाई साहब यामिनी ने लिया रजत का नाम। अब यहाँ पे जो कुकर की सीटी की तरह कौन बसता है, ईडन को पूछा गया। तो ईडन ने फिर से यहाँ पे करण का नाम लिया। भाई साहब क्या करण के पीछे ईडन पड़ी है भाई। कल जो प्रोमो में भी हमें दिखाया गया है, नॉमिनेशन होने वाला है अविनाश और यहाँ पे विवियन वर्सेस चाहत जो है भाई, तगड़ी फाइट होने वाली है। और सबसे खतरनाक जो फाइट होने वाली है ईडन और करण के अंदर, भाई साहब मचा डाला है यहाँ पे ईडन ने। जो वाइल्ड कार्ड का जो पैसा वसूल था ना, ना ही दिग्विजय ने किया ना यहाँ पे कशिश ने किया। जो यहाँ पे टक्कर जो ईडन ने दी है ना, वो यहाँ पे ईडन ने करण को जो टक्कर दी है, बहुत ही काबिले तारीफ है। यहाँ पे करण बोलता है कि आवाज ऊंची कर, तो ईडन यहाँ पे ये बोलती है उसको कि तू भी आवाज ऊंची कर। ये हमें कल देखने के लिए मिलेगा, कल बहुत मजा आएगा भाई साहब। अब यहाँ पे गरजते हुए बादल जो बरसते नहीं है, ऐसे यहाँ पे आवाज आई। और वो आवाज का यहाँ पे कौन है, वो यामिनी को पूछा गया। तो यामिनी ने बोला भाई साहब विवियन जो है वो गरजते हैं, बरसते बिल्कुल भी नहीं है। और जो यहाँ पे भाई विवियन भाई, तो सही बात है जो विवियन भाई यहाँ पे बोलते हाँ मैंने ये कर दिया है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ पे कॉफ़ी किसने रखी है मेरी। भाई से विवियन जो है सिर्फ बोलते हैं पर यहाँ पे गरजते नहीं है, ऐसे यामिनी का कहना है। अब जनता का मैसेज इन लोगों को दिखाया गया है भाई साहब कि ईशा का सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ईशा के लिए आया कि ईशा ने सबकी यहाँ पे चुगली की। और ईशा ने यहाँ पे करण ने जो बोला था उसको उल्टा करके जो है भाई साहब वो बोला है। ऐसे यहाँ पे जनता का वीडियो यहाँ पे इन लोगों को दिखाया गया। ईशा से सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। भाई कोई जवाब ही नहीं है। ईशा का तो कोई यहाँ पे वीडियो दिखाया ही नहीं है भाई साहब। जो ईशा ने जो जवाब दिया है उसका तो कुछ दिखा ही नहीं। ईशा बस ये बोल रही है हाँ सर अगली बार ध्यान रखूंगी, गलती हो गई। अरे भाई बीच में का कहाँ गया बिग बॉस? क्या कोई उसको कुछ बोला ही नहीं है क्या? सलमान सर ने उसको कुछ तो बोला होगा, उसने कुछ जवाब तो दिया होगा क्या? बस इतना ही बोला कि सर नहीं गलती हो गई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, बस यही बोला है क्या ईशा ने? वाह भाई वाह वाह वाह, बिग बॉस खेल रहे हो बिग बॉस।
वाकई में आप खेल रहे हो बिग बॉस, ज़बरदस्त वाला आप खेल यहाँ पे खेल रहे हो। और अपने जो ईशा की जो यहाँ पे चुगली है वो भी यहाँ पे छुपाते भी हो, दिखाते भी हो, पर उसका जो आंसर वो देती है वो जनता तक नहीं दिखाते हो बिग बॉस। और यहाँ पे उसको अगर कोई कुछ बोल देता है वो भी यहाँ पे कट कर देते हो, बिल्कुल भी कट कर दिया है भाई साहब, बहुत वाला। अब यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे चुम के लिए आया। चुम, आप करण को बहुत सपोर्ट करते हो और करण आपको क्या ज़्यादा सपोर्ट करता है? और वो हमें तो लगता है कि वो यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ये चुम के लिए मैसेज था। चुम बोलती है नहीं मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, वो भी मुझे करता है, पता नहीं करण इसको कब सपोर्ट किया भाई साहब, ऐसे चुम को लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैसेज जो है वो श्रुतिका के लिए आया। श्रुतिका को ये बोला गया, श्रुतिका क्या आप ये गेम प्लान है जब आप भी यहाँ पे नॉमिनेट हो जाती हैं तब आप यहाँ पे चुम से बात नहीं करती हो और यहाँ पे झगड़ा करती हो? भाई यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे श्रुतिका ने झगड़ा किया है चुम के साथ, अदरवाइज उसने कभी ऐसे नहीं किया। हाँ, सारा जो है वो नॉमिनेशन में जब आती है भाई वो बौखला जाती है भाई साहब, और वो यहाँ पे जो सारा जो है वो जब नॉमिनेशन में आती है वो अपना गेम यहाँ पे दिखाने लगती है। जैसे कि पिछली बार जब नॉमिनेशन में आई विवियन के ऊपर टिश्यू फेंकी, ईशा को तकिए से मारा। अब यहाँ पे इस बार जब नॉमिनेशन में आई करण को भाई साहब उसने मुंह के ऊपर पानी डाला, उसको बोला तेरा बाप, यहाँ पे बोला ऐसे वैसे। भाई साहब जब नॉमिनेशन में आती है तब यहाँ पे ये बंदी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलने लगती है सारा, और जब नॉमिनेशन में नहीं आती तब वो कुछ यहाँ पे बोलती नहीं है। अब यहाँ पे शिल्पा को दिखाया गया है भाई साहब। शिल्पा ये दो नाव पे आप पांव रख के जो चल रही हैं, कब अब अपना इंडिविजुअल गेम दिखाएंगी भाई साहब? तो शिल्पा जी बोलती हैं मैं दो नाव पे नहीं हूँ, मैं कहाँ दो नाव पे हूँ, यहाँ पे सलमान दिखाओ, सलमान तुम बताओ, एक विवियन और ये जो करण है, मैं तो सिर्फ इनको मानती हूँ और मुझे दोनों भी अच्छे लगते हैं, दोनों मेरे फेवरेट हैं, तो मैं क्या करूँ सलमान तुम बताओ सलमान। अरे भाई शिल्पा जी, दो नाव पे पाँव रखोगे तो कैसे चलेगा, आपको एक नाव पकड़ना पड़ेगा। आपने पहले बोला 50 दिन विवियन के 50 दिन करण के, तो अभी करण को 50 दिन दे दीजिए ना शिल्पा जी। क्यों आप यहाँ फिर से विवियन की तरफ बढ़ रही हो और वही ग्रुप को आप सपोर्ट क्यों कर रही हो? हालांकि भाई ये करण को भी समझ नहीं आ रहा। भाई करण क्या कर रहे हो यार, समझ जाओ कि ये जो औरत है ये तुम्हारा यहाँ पे घाटा कर रही है और तुम्हें कुछ फायदा इससे नहीं है, तुम दूर रहा करो इससे, मेरा मानना तो ये है भाई साहब। अब दिग्विजय के लिए यहाँ पे ये सवाल आया। दिग्विजय, अगर आप रजत को भाई मानते हो तो क्या वो कॉफी जब वहां पे रजत ने विवियन को दी थी तो क्या वो यहाँ पे रजत गलत था, ऐसे यहाँ पे उसको बोला गया। अब वो दिग्विजय जो है वो बोलता है भाई साहब कि मैं उसको भाई मानता हूँ, अभी उसकी चॉइस, वो मानता है नहीं मानता, हाँ पर वो कॉफी के लिए मैंने उसको बोला था ऐसे। भाई ये कौन सी बात होगी, जब तुम उसको भाई मान रहे हो तो क्यों उसको बोल रहे हो भाई? जब तुमने उसको कॉफी यहाँ पे दे दी, क्या तुमने उसको बोला था कि क्या ये कॉफी मुझे चाहिए, बाद में तू यहाँ पे दे दे? तुमने तो उसको दे दी, तो तुमको ये पता था दिग्विजय के वो कॉफी बिग बॉस के पास चली जाएगी। अब रजत ने समझदारी दिखा के वो कॉफी विवियन को दे दी, वो घर में यहाँ पे कॉफी रुक गई, तो उस पे तुमने यहाँ पे उसको गलत बोला। अब यहाँ पे सलमान सर ये बोलते हैं कि मुझे एक बात यहाँ पे बोलना है कि ईशा जो है वो, ईशा से मुझे बात करना है। ईशा को बोलते हैं ईशा आखिर आप अविनाश से चाहती क्या हो? जब अविनाश बोल रहा है मुझे राशन पे कोई बवाल नहीं करना है, कोई बात यहाँ पे नहीं करना है, तो क्यों उसके पीछे तुम पड़ी हो? क्यों उसको ये करना चाहती हो? क्यों उसको यहाँ पे तुम बार बार उसको यहाँ पे पोक कर रही हो? और वो बोल रहा है सामने से कि वो राशन पे बात नहीं करना चाहता है और उसको यहाँ पे बात नहीं करनी है, फिर भी तुम उसके पीछे यहाँ पे ये कर रही हो। अब यहाँ पे जो ईशा है वो बोलती है, और यहाँ पे सलमान सर ने ये भी बोला कि तुम वहाँ पे जाके रो रही थी, ये क्या था तुम्हारा? अब ईशा ये बोलती है सर मुझे बाद में एहसास हुआ, मैंने गलत किया सर, हाँ सर मैं ध्यान रखूंगी, ये करूंगी। बस भाई इतना ही बोला गया भाई साहब। जो भी बाकी का जो बोला गया था मुझे लगता है शूटिंग हुई होगी, पर हमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया है भाई साहब। बहुत ही यहाँ पे दोगलापन ने जो है ना वो बिग बॉस ने गेम खेला है भाई, जनता के साथ बिग बॉस ने गेम खेला है भाई, खतरनाक वाला भाई साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है।
पर बिग बॉस अगली बार अपने लाडली का अगर कोई अच्छा क्लिप नहीं होगा ना मत दिखाना, वो दिखा देते भाई। बिग बॉस जो जितनी ये चुगली करती है ना उतनी चुगली ने किसी ने नहीं की होगी इस बिग बॉस के अंदर जितना ये ईशा और ये एलिस ने किया है। देखो मैं जहाँ जो गलत है वो मैं गलत बोलता हूँ और जो जहाँ पे सही है वो मैं सही बोलता हूँ। मुझे आज यहाँ पे करण गलत नहीं लगा भाई साहब, बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं लगा। और करण यहाँ पे जो है अपने स्टैंड पे सही था। और जो करण ने भी भाई साहब जो रोस्टिंग की है जबरदस्त वाली तगड़ी की। पर भाई रजत को भाई करण तुम नहीं हरा सकते भाई, वो बंदा बहुत जबरदस्त है बोलने में, जब बोलता है रजत भाई एक नंबर रोस्टिंग की। अब यहाँ पे एक्का और रफ्तार भाई साहब रैपर यहाँ पे आ जाते हैं हसल 4 का एडवर्टाइज करने के लिए और ये स्टेज पे आते हैं भाई साहब, ये इतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे टास्क पे आ जाते हैं साइड किक वाले टास्क के ऊपर। यहाँ पे दिग्विजय और अविनाश को यहाँ पे बोला गया कि आप जो हो वो अविनाश आप यहाँ पे विवियन का सुनते हो और यहाँ पे एक हीरो होता है और एक साइड ही रोल होता है, वो साइड रोल आप जो है वो निभा रहे हो। और अविनाश आप यहाँ पे करण का सुन रहे हो और आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों में घर वालों को क्या लगता है कि कौन यहाँ पे साइड रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो साइड किक भाई साहब एक स्विमिंग पूल वहां पे बनाया गया और उनको यहाँ पे साइड किक मतलब यहाँ पे धक्का देना था इनको। पहला आ जाता है भाई साहब रजत। रजत ने यहाँ पे दिग्विजय को धक्का दे दिया, बोला ये साइड किक है, ये करण का यहाँ पे बहुत सुनता है और इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसे यहाँ पे रजत ने बोला। मुझे लगा अविनाश को कर देगा भाई, पर अभी रजत बिल्कुल यहाँ पे दया मया नहीं दिखा रहा है। भाई गया खड्डे में तेल लेने भाई साहब, मुझे यहाँ पे अभी गेम खेलना है। पहले मैं भाई भाई बहुत कर लिया, मैं भाई भाई इसको बोल रहा हूँ पर इसके समझ में नहीं आ रही है, ये मेरी नहीं सुन रहा है, ये करण की सुन रहा है। जब मेरी करण की नहीं बनती है तो ये करण के पास जाके मेरी बातें करता है और ये करण का सुनता है भाई साहब। इसलिए भाई तेल लेने गया भाई, रजत ने डिसाइड कर लिया है दिग्विजय की अभी बजाना है, मतलब बजाना है भाई साहब। अब यहाँ पे सारा आती है, सारा भी दिग्विजय को यहाँ पे साइड किक दे देती है। ईडन आती है, ईडन भी दिग्विजय। यामिनी आती है, यामिनी भी दिग्विजय। कशिश आती है, कशिश भी दिग्विजय। ईशा आती है, ईशा भी दिग्विजय भाई साहब। विवियन आता है, विवियन भी दिग्विजय। ऑब्वियस सी बात है भाई, ईशा विवियन तो भाई साहब यहाँ पे दिग्विजय को ही देंगे। अब करण आते हैं भाई साहब, करण यहाँ पे अविनाश को साइड किक देते हैं और यहाँ पे चुम आती है और बोलती है इन दोनों में से मुझे दोनों भी नहीं लग रहे हैं साइड, ये दोनों जो है वो ओपिनियन। सलमान सर बोलते हैं चुम तुमको टास्क करना है करिए, नहीं करना है जाके बैठ जाइए। भाई ये कौन सी बात होती है यार चुम, जब तुम्हें टास्क दिया गया, पूरा घर यहाँ पे टास्क कर रहा है तो तुमको भी टास्क यहाँ पे करना चाहिए ना। इससे पहले भी तुम्हें कोई एक टास्क दिया गया था मेरे आई थिंक पहले, तो तुमने वहां पे भी कंफ्यूजन किया और वहां पे पहले ही जाने के टाइम तुमको सॉरी ऐसे कुछ बोली थी, तो बिग बॉस ने तुम्हें ये बोला कि अगर आपको सॉरी बोलना है तो आप जाके बैठ जाइए, आप टास्क मत खेलिए। तो आप जाके वहां पे बैठ गई। ये क्या होता है यार चुम, टास्क है। देखो बाद में जिसको बुरा लगा है लगने दो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम रखो ना। तुमको अगर लगता है दिग्विजय है तो दिग्विजय को दो, तुमको लगता है अविनाश है तो अविनाश को यहाँ पे किक दो तुम। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम टास्क यहाँ पे नहीं खेल सकती हो। अब यहाँ पे शिल्पा जी आती हैं, शिल्पा जी जो है वो अविनाश को धक्का दे देती हैं। अविनाश बोलता है हाँ गुड बुक्स खेल रही हो शिल्पा जी, सही बात है। अब यहाँ पे चाहत आती है, चाहत अविनाश को दे देती है धक्का। बग्गा जी आते हैं, बग्गा दिग्विजय को दे देते हैं। श्रुतिका आती है, श्रुतिका भी दिग्विजय को देती है। भाई साहब पूरा घर यहाँ पे दिग्विजय के खिलाफ होता है और सबको लगता है कि करण का यहाँ पे दिग्विजय सुनता है, अपने दिल का नहीं करता है। और ये जो साइड किक जो है सबसे ज्यादा दिग्विजय को मिली। अब सलमान सर यहाँ पे ये बोलते हैं अविनाश अपने एग्जाम्पल अपने अच्छे से नहीं दिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे आपने फिर से यहाँ पे गवार जो है वो बोला है चाहत को भाई साहब। पर यहाँ पे सलमान सर चाहत ने भी बोला ना कि टेबल तू जो है वो चाट चाट के साफ करता है, बर्तन भी चाट के साफ करेगा, विवियन का तू बहुत सुनता है, ऐसे वैसे यहाँ पे जो है चाहत ने बोला, वो नहीं दिखा भाई साहब। बस अविनाश ने गवार बोला वही यहाँ पे इनको दिखा। पर अविनाश ये बोलता है सर ये चाट चाट के बोल रही है मुझे, टेबल बोल चाट के साफ करेगा, बर्तन साफ करेगा, और यहाँ पे जो है सर ये गवार है सर, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सलमान सर पूछते हैं आप पढ़े लिखे हो? तो यहाँ पे अविनाश बोलता है जी सर मैं पढ़ा लिखा हूँ सर,
पर सर वो गलत बोलती है और यहाँ पे मुझे वो अच्छा नहीं लगता। सलमान सर अविनाश को यहाँ पे समझाते हैं, आपने भी बहुत गलत किया है, वर्ड्स यहाँ पे बोलते हो, वो मैं बोलूँ, वो मैं बताऊँ, ऐसे यहाँ पे सलमान सर जो है वो बोलते हैं। और यहाँ पे सलमान सर अविनाश को समझाते, तुम ये भी बोल सकते हो कि उसके जगह तुम बदतमीजी बहुत कर रही हो चाहत, और मेरे साथ तुम बदतमीज ना करो, ऐसे यहाँ पे अविनाश को जो है सलमान सर वो यहाँ पे बोलते हैं। और सलमान सर चाहत को भी ये बोलते हैं कि चाहत अपने वर्ड जो है वो संभाल के बोला करो और अपने जबान पे लगाम दो, और चाहत तुम सच में अपने जो जबान है ना उस पे लगाम दो। कल तुमको सलमान सर ने क्या बोला वो पॉडकास्ट में कि अभी पहले जैसी चाहत नहीं दिख रही है, तो तुम यहाँ पे कल से जो है वो यहाँ पे दिखने के लिए अभी विवियन और अविनाश के पीछे यहाँ पे तुम पक्का पड़ोगी। अब मुझे पता है भाई साहब, यही तुम करोगी। और जो तुमने चप्पल से उसको जो पीछे से ढकला ना, जो साइड किक देना होता है, वो भी तुमने उसको बहुत जोर से यहाँ पे पुश किया है चाहत, ये गलत बात है। यहाँ पे टास्क है, टास्क सब ऐसे कर रहे थे, तुम्हारे से पहले भी यहाँ पे कितने जो सदस्य थे वो आके यहाँ पे टास्क किए थे, पर तुमको यहाँ पे अपनी खुन्नस जो है वो निकालना था अविनाश के ऊपर, इसलिए तुमने यहाँ पे ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे चाहत बोलती है सलमान सर सॉरी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। अब रफ्तार और इक्का जो है भाई साहब वो घर के अंदर आ जाते हैं और अविनाश को जो है भाई साहब यहाँ पे गाना गाने लगाते हैं विवियन के ऊपर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई साहब जबरदस्त यहाँ पे ये दोनों गाना गा रहे थे। अब अविनाश को यहाँ पे ये बोला जाता है कि तुम इसको नप्ती क्यों बोलते हो दिग्विजय को, कि यहाँ पे अविनाश बोलता है ये जब आया था ना सर घर में तो ये पूरे घर का ना ये कर रहा था और पूरे घर का जो माप है ना वो माप ले रहा था, इसलिए हम इसको नप्ती बोलते हैं। और नप्ती के ऊपर भी अविनाश को गाना गाने लगाया भाई साहब। सब अब यहाँ पे नप्ती नप्ती बोल रहे हैं दिग्विजय को, भाई जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी नप्ती बोल रहे हैं क्या भाई साहब। अब अविनाश और ईशा के लिए भी यहाँ पे गाना गाया गया भाई साहब, और विवियन ईशा ने यहाँ पे डांस किया, बढ़िया भाई साहब बढ़िया है। अब यहाँ पे रोस्ट का जो तांडव यहाँ पे माइक ड्रॉप जो था वो जबरदस्त यहाँ पे टास्क हुआ भाई साहब, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये जो रोस्टिंग का जो टास्क था ना, ये देख के मुझे ना पिछले सीजन की रोस्टिंग याद आ गई भाई साहब। मुनव्वर फारूकी की जो रोस्टिंग है भाई बहुत जबरदस्त, अभिषेक की जो यहाँ पे थी रोस्टिंग वो भी जबरदस्त यहाँ पे थी, और यहाँ पे अरुण महाशेट्टी उनकी भी यहाँ पे जबरदस्त रोस्टिंग थी भाई साहब। वो जो पिछले साल जो कंटेस्टेंट ने जो रोस्टिंग की थी भाई काबिले तारीफ थी, सबसे बढ़िया नंबर 1 जो रोस्टिंग थी भाई साहब मुनव्वर फारूकी की जो रोस्टिंग थी वो बढ़िया लगी थी। पर यहाँ पे जिसकी रोस्टिंग अच्छी लगी है वो है रजत और करण, इन दोनों में मुकाबला हुआ भाई साहब, पर इसके अंदर जो जबरदस्त यहाँ पे रोस्टिंग किया है वो रजत ने किया है भाई, मजा आ गया। अब चाहत और विवियन में यहाँ पे रोस्टिंग हुई। अब इसके अंदर मुझे अच्छा लगा भाई साहब जो चाहत ने यहाँ पे रोस्टिंग की विवियन के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रोस्टिंग की। अब तीसरे पे यहाँ पे दिग्विजय और ईशा में जो है वो यहाँ पे रोस्टिंग हुई, पर इसमें क्या धो डाला है ईशा ने रोस्टिंग में दिग्विजय को भाई साहब, बोलने का मौका ही नहीं दिया भाई ईशा ने, एक पे एक रोस्टिंग रोस्टिंग रोस्टिंग, क्या जबरदस्त यहाँ पे माइंड ब्लोइंग खतरनाक जो है भाई साहब जो है ईशा ने यहाँ पे दिग्विजय को रोस्ट किया है भाई। अब यहाँ पे श्रुति का अब ये टास्क हो जाता है और यहाँ पे जो है ये जो गेस्ट हैं रफ्तार और इक्का ये चले जाते हैं, और श्रुतिका और यहाँ पे चुम जो है भाई साहब हमें ऐसे दिखाया गया कि ये दोनों अभी दोस्त यहाँ पे बन गए हैं और इनका पूरा सॉर्ट आउट हो गया और ये दोनों दोस्त बन गए हैं। और इनको क्लैरिफिकेशन भी दिया गया रफ्तार और इक्का के तरफ से। इक्का ने बोला कि हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों झगड़ते हैं, हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं मैं और रफ्तार, पर इसमें अगर तीसरा आएगा तो सही नहीं है, तीसरा हम दोनों को कुछ नहीं बोल सकता। वो यहाँ पे शिल्पा के लिए था भाई साहब। सलमान सर ने भी शिल्पा को यहाँ पे आज यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे बोला है, और जो गेस्ट आए वो भी यहाँ पे इनको बोले हैं। कृष्णा और अभिषेक कृष्णा अभिषेक सुधीर लेरी जो है ये यहाँ पे घर में आए भाई साहब, इतना कुछ इनका यहाँ पे कुछ खास नहीं था, ये मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे नो एलिमिनेशन हुआ है भाई साहब। क्या यहाँ पे बग्गा और सारा को बचाना चाहते हैं बिग बॉस? क्या यहाँ पे बग्गा को निकालना था और बग्गा को ज्यादा वोट मिल गए हैं सारा से, इसलिए यहाँ पे बग्गा को बचाया गया है भाई साहब? क्या अगले इविक्शन में इन दोनों में से कोई जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, या इनको और एक चांस यहाँ पे दिया गया है कि अपना गेम जो है वो दिखाइए भाई साहब?
3 वाइल्ड कार्ड में से अतिथि को निकाला गया। भाई साहब ये नाइंसाफ़ी है। बिग बॉस जनता की वोटिंग क्यों लेते हो? बिग बॉस अगर आपको एलिमिनेशन नहीं करना है तो वोटिंग बंद कर दो ना। वोटिंग क्यों ले रहे हो भाई? क्यों यहाँ पे नेट वेस्ट कर रहे हो लोगों का? बिग बॉस समझा करो थोड़ा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जो है आज का ये वीकेंड का वार यहाँ पे हुआ है समाप्त। तो हमारा जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए जय हिंद।